गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर पास क्लासेज। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है। तो इसका आंसर होगा 96, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 96 है। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 पे है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कथित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार स्तर के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है, जिसमें कि भारत का 96 है। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पे रहा है। उसे एक सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। तो 7 बार से डेनमार्क फर्स्ट पे आ रहा है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो डेनमार्क है, फिनलैंड है और सिंगापुर है। ये तीनों देश में भ्रष्टाचार कम है। कुछ इंडेक्सेज है जिसे हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39 है। टॉप इसमें स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 126 है। टॉप इसमें फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 116 है और टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक 129 है और टॉप पे आइसलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93 पे है, टॉप पे सोमालिया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38 पे है और टॉप पे सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 1/5 पे है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत 176 पे है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है। और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39 पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 49 पे है। तो ये कुछ इंडेक्सेज है जिसको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्सेज। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया है। तो ये बनाया गया है लंपी वायरस के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और लंपी वायरस को लंपी स्किन डिजीज़ भी कहा जाता है, उसी का नाम, या फिर गांठेदार त्वचा रोग भी इसी का कहा जाता है। जैसे मवेशियों के बॉडी पे छोटे छोटे चकते टाइप के जो दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग लंपी वायरस डिजीज़ कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने टीके के तौर पे इसे तैयार किया है। लैम्पी वैक्सीन नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो लैम्पी वैक्सीन नाम है। लंपी को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। यह मवेशियों में होने वाले संक्रामक बीमारी है जो कि पॉक्स विरिडी परिवार के वायरस के कारण होती है। इसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। तो इसका 3 नाम हो गया। पहला है कि स्किन डिजीज़ में ही इसको रखा जाता है, जैसे कि लंपी स्किन डिजीज़ भी कहा जाता है। इसको लंपी गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है और इसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। यह वायरस मच्छर, कीट और अन्य काटने वाले कीड़ों से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबार जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू किया है। तो ये किया गया सोमालिया में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने सोमालिया में उगबार जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है। इस 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि सोमालिया में कमज़ोर समुदायों के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाना। इस परियोजना को अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी गई थी, जो कि अब लागू हुआ है। सोमालिया की राजधानी क्या है? तो मोगादिशु है और यहाँ की मुद्रा सोमाली शिलिंग है और राष्ट्रपति यहाँ के हसन शेख मोहम्मद है। यहाँ पे सोमालिया का लोकेशन दिया हुआ है। तो ये जो सोमालिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जैसे कि सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों देश आते हैं। वही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही देश यहाँ सोमालिया है। अगला है कि भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 को किस देश में संबोधित किया है। तो ये किया गया है UAE, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि UAE में किया गया है।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण फरवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक विचारकों, विशेषज्ञों और निर्माताओं को एक साथ लाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है, यानी कि थीम भविष्य की सरकार को आकार देना, ये थीम है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएई की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पंकज अडवाणी ने स्नूकर चैंपियनशिप में किस क्रम का राष्ट्रीय स्वर्ण जीता है, तो ये जीते हैं 36वां, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और पंकज अडवाणी ने इंदौर के यशवंत क्लब में आयोजित भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो इंदौर के यशवंत क्लब में, यानी कि इंदौर में हुआ है ये। और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है ये। और अडवाणी ने ब्रिजेश दामिनी को हराया। तो ये इसमें पंकज अडवाणी जो है वो किसको हराए हैं, तो ये ब्रिजेश दामिनी को हराए हैं। ब्रिजेश दामिनी को हरा करके ये खिताब जीते हैं। अगला है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे रहा है, तो ये रहा 38 पे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 38 है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और भारतीय बंदरगाहों में ने टर्न अराउंड टाइम में भारी सुधार दर्ज किया है। इस कारण से अब ये 38 पे आ गया है। अगला है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्शन लिमिटेड ने किस क्रिकेटर के सहयोग से स्निपर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो ये किया गया मुथैया मुरलीधरन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया है। और रोहित शर्मा जो है ये जो है T20 वर्ल्ड कप का 2024 में ये कैप्टनसी कर रहे थे। कौन कर रहा था, तो रोहित शर्मा कर रहे थे। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जोमेल वारिकन और वेथ मुनी, यानी कि दोनों लोग जीता है। तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए और बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो जोमेल वारिकन है ये कहाँ के, तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। ये कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और यहाँ पे वेथ मुनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वेथ मुनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और जोमेल वारिकर जो है ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करती है। और इन लोगों को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल की लॉन्च की है। और आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना रिडुलजी बनी है। और मेंस T20 वर्ल्ड कप की विनर इंडिया, और होस्टेड कौन था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा होस्ट किया गया था। 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का उद्घाटन किस देश में होगा, तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सऊदी अरब में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का उद्घाटन किया। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में होगा, जो कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लक्ष्य ओलंपिक वर्चुअल सीरीज की सफलता के बाद ई स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा दर्शक को जोड़ना है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। और मुद्रा क्या है वहाँ का, तो सऊदी अरब रियाल है। और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि किस अभिनेता को फ्रांस का प्रतिष्ठित एयरोनॉटिक्स मेडल मिला है, तो ये मिला है टॉम क्रूज को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि टॉम क्रूज को एयरोनॉटिक्स मेडल मिला है। और टॉम क्रूज को किस लिए मिला है, तो एविएशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलट को प्रेरित करने के लिए एरो क्लब डी फ्रांस द्वारा दिया गया है। कौन दिया है, तो फ्रांस के डी क्लब के द्वारा इसको दिया गया है। और ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया गया, किसे, टॉम क्रूज को किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो ये रखा है इटर्नल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इटर्नल, जोमेटो का अब नाम बदलकर इटर्नल रख दिया गया है।
क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें और वो इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।